बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमारे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खबरें हैं जो चीन से आ रही हैं, और चीन से आसिफ अली जरदारी साहब के 5 रोज़ा दौरे से आने वाली खबरें पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबरें हों, सिंध के लिए अच्छी खबरें हों। लेकिन आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान बड़ा बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। क्यों? अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि वहां क्या हो रहा है। दूसरा, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के साथ जो हुआ लंदन में, उसकी बात करेंगे। ताहिर अशरफी साहब ने एक वीडियो जारी कर दी है, पाकिस्तानी मीडिया पर इसकी जो कवरेज है, कवरेज का जो एंगल है, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि ताहिर अशरफी साहब बहुत बात कर रहे हैं इस पर। जो हुआ वो बड़ा वायरल है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और बहुत ही बड़ी खबर, क्योंकि ये जो कराची का यूनिवर्सिटी रोड पर मंसूबा है, ये मंसूबा कराची वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान वालों के लिए, और फिर पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि क्या मुसीबत कर दी है इस वक्त कराची वालों के लिए। तो अब इसमें जो निजी कॉन्ट्रैक्टर है उसको साइड पे किया गया, और अब यहां एंट्री हुई है FWO की। फौज का ज़ेली इदारा है, तामीराती काम अंजाम देता है। FWO वाले जो हैं वो इसको मुकम्मल करेंगे। हुकूमत सिंध और FWO के दरमियान हो गया है मुआहिदा, और अब मुराद अली शाह साहब ने यह बताया जा रहा है कि 90 दिन की डेडलाइन दी है कि जो सड़कें हैं कि जहां पर यह काम भी चलता रहे और ट्रैफिक भी चलता रहे, उसको मुकम्मल किया जाए। एक दूसरा, ये भी खबर आ रही है कि अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो सहाफियों को खबर भेजी जाती है ना बाकायदा तौर पर लिखी हुई बनी हुई, उसमें है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जराये ये बता रहे हैं कि अब काम की कड़ी निगरानी की जाएगी। FWO को दे दिया, अब काम की कड़ी निगरानी की जाएगी। लेकिन एक बात है, निजी कॉन्ट्रैक्टर को जो जो प्रॉब्लम होने होंगे ना कराची के पेचीदा मसाइल में, यानी K4 भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कैंटोनमेंट के भी एरियाज आ रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे पानी की पाइपलाइन यूनिवर्सिटी रोड पे पहले भी फटती रहती थी, वो भी बार बार फट रही है, फिर उसके बाद दीगर मसाइल हैं, फिर वो जो उर्दू साइंस कॉलेज के सामने ब्रिज है वो ब्रिज बैठ गया, 10 तरह के मसाइल। तो ये तमाम मसाइल हल होने की उम्मीद है, क्योंकि FWO वाले जिस अथॉरिटी के साथ काम करेंगे उसमें उन्हें कम से कम प्रॉब्लम होगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा ताउन हासिल रहेगा, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये मंसूबा अब लट से 2 साल में, मजीद 3 साल में मुकम्मल होता है। ये तवक्को करनी चाहिए कि कराची वालों को, जो शहर की सबसे बड़ी आर्टरीज में से एक है, इस पर कम से कम सड़क, किसी हद तक सड़क दस्तयाब होगी ताकि वो यहां पर मूव कर सकें। ये एक बड़ी चीज है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, आसिफ अली जरदारी साहब का विजिट चाइना का, उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, खबर दी हमें और दी सरकारी टेलीविजन ने। अब सरकारी टीवी की दी हुई खबर सदर पाकिस्तान के 5 रोज़ा दौरे चीन के हवाले से, तो वो खबर जो है वो आपको क्या बताती है? वो ये बताती है कि जरदारी साहब चीन गए हैं, वहां से दावत मिली है, 5 दिन का उनका दौरा है। हमारे सामने क्या होता है, बेजिंग, शंघाई, और उसके साथ ईवू और हुन्नान वगैरह, ये कुछ नाम हैं चाइना के जो हमारे लिए शानजन बड़े कॉमन नाम है। बाकी हमें चाइना के जिन नामों का नहीं पता, उन नामों का हमें नहीं पता। अब उसमें आप देखिए कि PTV खबर क्या बताता है। आसिफ अली जरदारी साहब चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। हुनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन हु जू शेंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन के सफीर पाकिस्तान वाले जो वहां पर हमारे साथ गए हैं, जियांग जाइदोंग, और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी साहब मौजूद थे। सदर जरदारी चांग शाह में क़याम के दौरान सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर चीन के सूबे हुनान में वाक़ शाओशान में चेयरमैन माओ जी दोंग की जाय पैदाइश और उनकी साबका रिहाइश गाह का दौरा करेंगे। सदर के दौरे के दौरान यह सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, हुकूमत सिंध और चीनी कंपनीज के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान की 4 सूबाई इकाइयां मिली और पाकिस्तान बना। उसके सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब एक मुआहिदा करेंगे। उस मुआहिदे में हुकूमत सिंध और चीनी ये फरीक हैं।
तो जरदारी साहब वहां पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लिए मुआहदे करने गए, सदर पाकिस्तान। कितनी ज्यादा बुरी खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। उससे पहले ये हो रहा था कि यहां यहां ये कहा जाता जरदारी साहब को साइड लाइन कर दिया गया। जरदारी साहब सिंध के दौरे पर, जरदारी साहब किसी से मुलाकात कर रहे हैं, जरदारी साहब जो हैं वो कराची में हैं, जरदारी साहब पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा नाम वाला इवेंट था उस इवेंट में मौजूद ही नहीं है। ईरानी मेहमान आ रहे हैं, उनको इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल साहब, अमरीकी मेहमान आ रहे हैं, सब के सब मिलके, यानी शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल साहब, सब इस्तकबाल कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब नहीं है। फिर जरदारी साहब चीन जाने लगे तो ये खबर आई कि चाइना को इस सिचुएशन पर जो एतमाद में लेना है वो काम जरदारी साहब करेंगे। अब जरदारी साहब वहां जाके हुकूमत सिंध के लिए मुआहिदे कर रहे हैं और सी पैक पर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, ये आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। तो जरदारी साहब जो हैं उनके साथ क्या हुआ है ये अंदाजा किया जा सकता है कि वो सिंध की हुकूमत के लिए मुआहिदे कर रहे हैं कि यार ठीक है, अगर बिल्कुल साइड पे रह गए, ये एहसास कमाईगी है तो उसको कम करने के लिए कुछ कर लेते हैं, मैं कुछ करता हूं। तो जरदारी साहब अब इस वक्त हमें सदर पाकिस्तान ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा और मामला नीचे चला गया है मेरी राय में। आखिरी चीज, ताहिर अशरफी साहब के साथ जो लंदन की सड़क पे हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टूडेंट्स विंग के एक रहनुमा उन्होंने रोक लिया, कुछ दीगर लोग थे, वर्कर्स थे, ताहिर अशरफी साहब को रोकने के बाद नारे वारे लगाए गए और करप्ट मुल्ला वगैरह इस तरह के नारे लगाए गए, तनकीद की गई। ताहिर अशरफी साहब से पूछा गया कि आपके पास क्या है, ऐसा क्या है कि आप, नून लीग की हुकूमत थी तब भी आप हुकूमत के साथ थे, इमरान खान हुकूमत में थे तब भी आप हुकूमत के साथ थे, अब भी आप हुकूमत के साथ हैं। और यह भी कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो कर रही है, ताहिर अशरफी साहब आप उनके वकील बने हुए हैं और आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, इमरान खान की बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, पीटीआई वालों के साथ जुल्म हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब से सवाल हुए। अब इस तमाम चीज को आप जहन में रखें। फिर ताहिर अशरफी साहब आते हैं, आके एक वीडियो बयान जारी करते हैं कि मैं था, मेरी फैमिली थी, खवातीन थी, बदतमीजी की गई है। और वो ये कहते हैं कि बदतमीजी करवाई है अजहर मशवानी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान ने जानते बूझते करवाई है। और क्या ये सियासी रवैया है, ताहिर अशरफी साहब ये सवाल कर रहे थे। अशरफ रफी साहब के साथ जो हुई, मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसी शख्स को बाकायदा तौर पर जाएं, कन्फ्रंट करें, बात करें, उससे बात करें, अपना आर्ग्यूमेंट उसके सामने रखें, उसको गलत साबित करना चाहते हैं गलत साबित करें और उससे बात करते हुए कहें कि मैं आपसे सवालात करना चाहता हूं, मैं इसको रिकॉर्ड भी करूंगा, ये कर लीजिए। और अगर वो मना करता है कि नहीं जनाब मैं फैमिली के साथ हूं या मैं दोस्तों में हूं, ये मेरा निजी दौरा है, मैं पॉलिटिकल हैसियत पे नहीं कर रहा, तो ना करें। लेकिन ये जो पीछे चलते हुए कैमरा ऑन करके ओए करप्ट मुल्ला करना है, ये ना कीजिए। ये आपके साथ भी होता है और हुआ है तो ये होगा। एक तो इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जरा सोचें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले ताहिर अशरफी साहब नून लीग के साथ थे। इमरान खान साहब का एक वाकया हुआ और उस वाकये पर जियो न्यूज ने अपने प्रोग्राम में ताहिर अशरफी साहब को लिया। मसूद रजा साहब और सना मिर्जा साहिबा ये लोग स्क्रीन पर मौजूद थे। तो वहां ताहिर अशरफी साहब की जो कैफियत थी ना, इमरान खान को मुखातिब करके बात करते हुए थी कि मेरी बेटी मेरा फख्र है, वो ये कर रहे थे। लोगों ने कहा कि ताहिर अशरफी साहब अंडर इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने कहा हाँ था अंडर इन्फ्लुएंस, लेकिन पान था, मीठा पान था, मीठे पान के इन्फ्लुएंस में था और तो कुछ नहीं था। और ताहिर अशरफी साहब के बारे में ये बात तब भी की गई, अक्सर की जाती है कि वो अक्सर व बेशतर अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब ताहिर अशरफी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के बारे में जो कर रहे थे, ये पीटीआई को खुद सोचना चाहिए कि जिन्होंने बहुत बुरी की, इमरान खान के साथ बहुत ही बुरी की, आपने उनको क्योंकि गैर सियासी ताकतों ने दिया कि ये भी आपका, तो आपने ले लिया। एक खातून पॉलिटिशियन, वो मुशर्रफ साहब की भी साथ थी, पीपल्स पार्टी की भी साथ थी, सबके साथ हो जाती हैं, वो भी दी गई, आपने ले ली। एक मरहूम सियासतदान, उन्होंने इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में और इमरान खान की जमात के बारे में, इमरान खान के किरदार के बारे में न जाने क्या क्या नहीं कहा था। बस वो अब इस दुनिया से चले गए तो मजीद बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको भी ले लिया। एक अभी पॉलिटिशियन, एक कराची से आजाद पॉलिटिशियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको भी ले लिया। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगते लेते। एक साहब हैं जो वाहियात तरीन है, वाहियात तरीन
वो इस तरह की बातें करते हैं, बंदा सोचे यार ये बंदा बात कैसे कर रहा है, कैसे कर सकता है। यानी वो ये कहते हैं कि अगर मौसम खराब हुआ तो वो भी साजिश थी यहूदियों की इमरान खान के हक में, अगर ऐसा हो गया तो ये भी साजिश थी यहूदियों की इमरान खान के हक में, और अगर इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बना लिया तो यहूदी जो है वो कुछ दवाओं पे काम कर रहे थे, वो दवाएं पाकिस्तान में कैंसर के उन मरीजों को देनी थी, तो वो भी साजिश थी यहूदियों की इमरान खान के हक में, और कैंसर हॉस्पिटल बनाने में भी यहूदियों ने मदद कर दी। वो इतनी वाहियात और इतनी बेसरोपा बातें करते हैं कि उनसे स्टैब्लिशमेंट को, उनकी ज़ात को, नून लीग को, इमरान खान के मुखालिफिन को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उनको भी आज सामने रखा हुआ कि ये ले, ये करेगा काम। हालांकि कल तक वो साहब इमरान खान के लिए जिस तरह से लड़ते थे, बंदा कहता था कि यार ये मतलब किस तरह का आदमी है। और अब जिस तरह से वो इमरान खान से, इमरान खान की जमात से लड़ते, बंदा फिर सोचता है ये किस तरह का आदमी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोच रहे हैं, ताहिर अशरफी साहब जिन्होंने इमरान खान के बारे में लाइव टेलीविजन पे न जाने क्या कुछ कर दिया था, ये साहब जिनकी मैं बात करूं ये हुए, उसके बाद वो मरहूम सियासतदान हुए, खातून वो सियासतदान जो छोड़ के ऐसे चली गई, इन सबको छोड़े बुजदार साहब, उसके अलावा बड़े बड़े नाम हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होती है तो वो आयद होती है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे, इनकी लीडरशिप पे। इनको सोचना चाहिए, इन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, और अब की बार जब इक़्तिदार में आए तो ऐसी गलतियों से इज्तिनाब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।